नमस्कार, स्वागत है सभी का टैगोर शिक्षण संस्थान अपर प्राइमरी स्कूल परबतसर के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम सभी कक्षा 7 में विशेष संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में पाठ संख्या 1 सुभाषितानी हम पढ़ रहे थे। सुभाषितानी यानी अच्छे विचार पढ़ रहे थे हम। इसमें हमने कुछ श्लोक पढ़ लिए हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं उनको हम। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संख्या विधीयते। यानी इस श्लोक में हमने पढ़ा था पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, यानी पृथ्व्यां यानी इस धरती पर, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, इस धरती पर 3 ही रत्न है। इस धरती पर 3 ही रत्न है। जलमन्नं सुभाषितम, जल, अन्न और अच्छे विचार। जल, अन्न और अच्छे वचन या विचार। जल, अन्न और अच्छे वचन। इस धरती पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ई है पाषाण खंडेशु रत्न संख्या विधीयते। मूढ़ई है यानी कि मूर्खों के द्वारा। मूढ़ई है जो शब्द है मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा विधीयते दी जाती है। कि कुछ मूर्ख लोग जो रहते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्नों का नाम दे देते हैं। जैसे पत्थर के टुकड़ों में जैसे हीरा, जवाहर आदि। यानी कहने का मतलब ये है कि इस धरती पर 3 ही रत्न होते हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। परंतु कुछ मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को भी रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। पत्थर के टुकड़ों को भी रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। अगला श्लोक हमने ये पढ़ा था, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, सत्येन धार्यते। सत्येन रामेण की तरह है। देखो, जिस प्रकार रामेण होता है वैसे ही है सत्येन। रामेण होता ना वैसे है सत्येन। सत्येन धार्यते पृथ्वी यानी कि जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, धरती सत्य से धारण की जाती है। जो धरती है वह सत्य से धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, और सत्य के द्वारा ही या सत्य से ही सूर्य जो है वो तपता है। सूर्य है जो क्या है, तपता है। सत्य से धरती जो है, धरती सत्य से ही धारण की जाती है। सत्य के द्वारा ही धरती धारण की जाती है या सत्य से ही धरती को धारण किया जाता है। सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है या सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही हवा चलती है। और सत्य से ही हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। सब कुछ क्या है, सत्य में ही स्थित, सत्य में ही स्थित है। अगला श्लोक देखिए आप, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कि दान में या दान देने में, तपस्या में, बल में और विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में। दान देने में या दान में, दाने रामे की तरह है। राम शब्द होते हैं ना, राम शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है ना, रामे। तो उसमें कर्ता कारक का कौन सा चिन्ह लगता है, में या पर लगता है ना। तो दाने यानी कि दान में या दान पर। तपसी यानी तपस्या पर। शौर्य ये भी उसी में है, सप्तमी विभक्ति का है ये भी एक वचन। शौर्य यानी कि बल पर या बल में। च यानी और, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान पर, विनय यानी कि नम्रता में, और नय यानी नीति में। दान में, तपस्या में, बल में या विशेष ज्ञान में, नम्रता में या नीति में
विस्मयो, विस्मयो का अर्थ होता है आश्चर्य, चकित, आश्चर्य या आश्चर्य। न यानी न ही यानी कि नहीं, कर्तव्यो यानी कि करना चाहिए। इन सब चीज़ों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना बहुत सारे रत्नों वाली या अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा यानी कि पृथ्वी, जो हमारी धरती है वो बहुत सारे रत्नों वाली है, बहुत सारे रत्नों वाली हमारी पृथ्वी है। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने श्लोक पढ़ लिए थे। अब हम आगे करेंगे अपना श्लोक। ये है, ये यहाँ से, सद्भिरेव साहसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिदा चरेत। इसका अन्वय भी देख लेते हैं हम। अन्वय आया है इसमें, मनुष्यः सद्भिः सह एव आसीत् सद्भिः कुर्वीत सद्भिः सह एव विवादम च मैत्रीम च कुर्यात् असद्भिः सह किंचिद अपि न आचर्यते। अब इस श्लोक को देख लेते हैं। देखिए, सद्भिरेव, सद्भिरेव, सद्भि जो शब्द है वो सज्जनों के लिए आया है। किसके लिए आया है? सज्जनों के लिए सद्भि शब्द आया है। सहासीत, सहा धन आसीत, सह यानी कि साथ, आसीत यानी कि है ना। तो सह का अर्थ साथ और आसीत का मतलब, आसीत शब्द का बैठे हैं या बैठना चाहिए। सद्भि, सद्भि का मतलब सज्जन पुरुषों के लिए आया है, सज्जनों के लिए। कुर्वीत, कुर्वीत का अर्थ होता है करनी चाहिए। संगतिम यानी कि संगति, संगतिम यानी संगति। सद्भिर विवादम, सद्भिर, सद्भि धन विवादम यानी सद्भि यानी सज्जनों के साथ, विवादम यानी झगड़ा या वाद विवाद। मैत्रीम यानी कि मित्रता, च यानी और, ना सद्भि है, ना न ना धन सद्भि है, ना यानी न यानी नहीं, सद्भि यानी सज्जनों के साथ नहीं करना चाहिए। किंचिदा चरेत, कुछ भी आचरते यानी आचरण, यानी जो सज्जन पुरुष नहीं है उनके साथ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि सद्भिरेव साहसित, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिर कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा या वाद विवाद करना चाहिए, और मित्रता सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि है किंचिदा चरेत, असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। जो असज्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ हमें कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, यानी कि सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें संगति करना चाहिए, सज्जन के साथ ही हमें झगड़ा या वाद विवाद करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए। और जो असज्जन व्यक्ति रहते हैं, जो असज्जन रहते हैं, उनके साथ हमें कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। असज्जन व्यक्तियों के साथ हमें कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ आया है, देखिए यहाँ से। देखिए, आदमी को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या विवाद करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या विवाद करना चाहिए, और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। इसका भावार्थ भी आया है संस्कृत में और हिंदी में, दोनों में ही इसका भावार्थ आया है, वो हम देख लेते हैं इसका भावार्थ। तो देखिए, प्रस्तुत श्लोक में
सजनस्य रामस्य की तरह है, सजनस्य असजनस्य यानी कि सज्जन और असज्जन, च यानी और, संगते यानी कि संगति, वर्णनम यानी कि वर्णन, कुर्वन यानी कि किया गया या करते हुए, कवि कथयति कवि कहता है कि प्रस्तुत श्लोक में सज्जन के और दुर्जन, सज्जन के और असज्जन की संगति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं। प्रस्तुत श्लोके सज्जनस्य असज्जनस्य च संगते वर्णम कुर्वन्ति कवि कथयति, यानी प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत यहाँ देखिए, हाँ ये रहा, प्रस्तुत श्लोक में सज्जन के और असज्जन, सज्जन के और असज्जन की संगति का वर्णन करते हुए कवि कहता है, असज्जन की संगति का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है, कवि कहता है, देखिए यहाँ पे, सजनई है सह एव आसीत, सजनई है सह एव आसीत, सजनई है संगति कर्तव्यः, सजनई है विवादम मैत्रीम च, असजनई है किंचित न आचर्यते। यानी क्या कहा है इस श्लोक में, इस श्लोक में कहा गया है कि सज्जनों के साथ बैठना, सज्जनों के साथ बैठना, सत्संगति करना, विवाद और मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही मित्रता और विवाद करना चाहिए। असज्जनों न साथ, यानी असज्जन जो व्यक्ति है उनके साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, जो असज्जन व्यक्ति रहते हैं उनके साथ हमें कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य, धन और धान्य, धन का मतलब तो होता है रुपए पैसा, है ना, और धान्य शब्द का अर्थ होता है अनाज। प्रयोगेषु रामेशु की तरह ये प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है ना, रामेशु, वैसे है प्रयोगेषु। तो धन यानी रुपया पैसा कह सकते हैं हम, धन के प्रयोग में, धान्य यानी अनाज के प्रयोग में, विद्यायाः यानी और, विद्यायाः यानी ज्ञान के या विद्या के, संग्रहेषु, संग्रहेषु यानी कि इकट्ठा करने में या संग्रहण करने में, च यानी कि और, आहारे यानी कि आहारे का अर्थ होता है आहार यानी खाना, व्यवहारे का अर्थ होता है व्यवहार यानी कि भोजन में और व्यवहार में, च यानी कि और, त्यक्त लज्जा है, त्यक्त लज्जा का अर्थ होता है संकोच छोड़ने वाला, त्यक्त लज्जा शब्द का क्या अर्थ है, संकोच छोड़ने वाला। सुखी यानी कि सुखी का अर्थ होता है सुखी, भवेत यानी होता है। क्या आया अब इसमें, इसमें आया कि धन और धान्य के प्रयोग में विद्या का जो धन है उसका संग्रहण करने में, विद्या को संग्रहण करने में या उसके ज्ञान को इकट्ठा करने में, यानी विद्या संग्रहेषु यानी कि ज्ञान के संग्रहण में या ज्ञान को इकट्ठा करने में, च यानी कि और, आहारे व्यवहारे च यानी कि भोजन और व्यवहार में, च यानी और, त्यक्त लज्जा है यानी संकोच को छोड़ने वाला, जो संकोच छोड़ देता है, जो शर्म नहीं करता है वह सुखी होता है, वह क्या होता है, वह सुखी होता है। तो इसका अन्वय भी देख लेते हैं हम, इसका अन्वय आया है, देखिए सभी यहाँ से देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु च विद्याया संग्रहेषु आहारे च व्यवहारे त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। हमने इसके शब्दार्थ पहले नहीं पढ़े हैं, एक बार इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु यानी कि धन पैसा वित्त, धान्य यानी कि
अनाज के प्रयोग में। धन धान्य प्रयोगेषु यानी कि धन या पैसा कह सकते हैं, धान्य यानी अनाज, प्रयोगेषु यानी प्रयोग में। विद्याया यानी विद्या या ज्ञान के, संग्रहेषु यानी संचय या इकट्ठा करने में, आहारे च व्यवहारे यानी भोजन और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा है यानी संकोच छोड़ने वाला, सुखी भवेत सुखी होता है। अब इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं। अपने श्लोक का हिंदी अनुवाद आया है, देखिए इसका श्लोक का हिंदी अनुवाद आया था अपने कि श्लोक क्या था अपने कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। यानी इसका हिंदी अनुवाद यहाँ आया है कि देखिए धन और धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यार्जन करने में, विद्या को अर्जन करने में, विद्या का संग्रहण करने में, भोजन और व्यवहार में संकोच यानी कि शर्म को छोड़ने, शर्म को जो छोड़ देता है या शर्म को छोड़ने वाला सुखी रहता है। शर्म को छोड़ने वाला क्या होता है? सुखी रहता है। इसका भावार्थ देख लेते हैं हम। भावार्थ देखिए सभी। अस्मिन् श्लोके कविः लज्जायाः वर्णनं कुर्वन् कथयति, यानी इस श्लोक में कवि लज्जा का वर्णन करते हुए कहता है कि यत् सर्वत्र लज्जा उचितम नास्ति, यानी कि क्या कहते हैं कवि कि सभी जगह लज्जा उचित नहीं है, हर जगह शर्म करना या लज्जा करना उचित नहीं है। अतः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे लज्जाम त्यक्त सुखी भवेत्। अर्थात क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है कि इसीलिए कहा गया है कि धन धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में, आहार और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला क्या होता है? सुखी होता है। लज्जा को त्यागने वाला क्या होता है? सुखी होता है। अंतिम श्लोक देख लेते हैं। अंतिम श्लोक देखिए सभी। समावशीकृतिर्लोके क्षमाया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। शब्दार्थ देख ले, इसका अन्वय और शब्दार्थ देख लेते हैं हम पहले। अन्वय देखिए सभी। लोके क्षमा वशीकृतिः अस्ति, क्षमाया किम न साध्यते, यस्य करे शांति खड्गः तस्य दुर्जनः किम करिष्यति, तो अब देखिए इसमें इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं हम। शब्दार्थ देखिए सभी पहले। लोके शब्द का अर्थ आया है संसार में। लोके शब्द का क्या अर्थ आया है? संसार में। क्षमा शब्द का अर्थ आया है क्षमाशीलता। क्षमा शब्द का क्या अर्थ आया है? क्षमाशीलता। वशीकृति ही शब्द का अर्थ आया है सबसे बड़ा या वशीकरण कह सकते हैं, सबसे बड़ा या वशीकरण है। क्षमाया शब्द का अर्थ आया है क्षमा के द्वारा। क्षमाया शब्द का क्या अर्थ आया? क्षमा के द्वारा। किम शब्द का अर्थ आया है क्या। किम का क्या अर्थ आया है? क्या। और न का अर्थ आया है अपने नहीं। न का क्या अर्थ आया है? नहीं। साध्यते यानी सिद्ध किया जाता है। साध्यते यानी सिद्ध किया जाता है या सकता है। यस्य शब्द का अर्थ होता है जिसके। करे शब्द का अर्थ होता है हाथ में। शांति शब्द का अर्थ शांति खड्ग यानी शांति रूपी तलवार। अस्ति यानी है। तस्य यानी कि उसका। तस्य यानी उसका। दुर्जन है यानी कि दुष्ट व्यक्ति। किम यानी क्या। करिष्यति यानी करेगा। अब इसका देखिए हिंदी अनुवाद देख लेते हैं हम इसका। क्षमा वशीकृतिर्लोके।
क्षमा, क्षमा का मतलब होता है क्षमाशीलता। वशीकृति यानी कि वशीकरण। लोके यानी कि लोके, लोके यानी कि संसार में, कि संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा क्या है? वशीकरण है। सबसे बड़ा वशीकरण यानी सबसे बड़ा मंत्र है। क्षमा वशीकृतिर लोके यानी कि क्षमा का अर्थ होता है क्षमाशीलता। वशीकृति यानी कि वशीकृति शब्द का अर्थ होता है वशीकरण या वशीकरण है, यह सबसे बड़ा मंत्र कह सकते हैं। वशीकरण यानी किसी को वश में करना। लोके यानी कि संसार में। तो लोके शब्द है ना रामे की तरह, ये जिस प्रकार सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है ना रामे, वैसे है ये लोके यानी कि संसार में, कि संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण है, सबसे बड़ा मंत्र है, यह सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमाया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा या क्षमाया किम न साध्यते। क्षमा यानी क्षमा के द्वारा, क्षमाया यानी क्षमा के द्वारा, किम यानी क्या, न यानी कि नहीं, साध्यते यानी सिद्ध किया जा सकता है। कि क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता? शांति खड्गः, शांति खड्गः यानी शांति रूपी तलवार। शांति खड्गः यानी शांति रूपी तलवार। यश यानी जिसके, किम यानी क्या, करे शब्द का अर्थ होता है हाथ, करे शब्द का अर्थ होता है हाथ में। यश यानी जिसके, किम यानी कि क्या, करिष्यति यानी करेगा, दुर्जन है यानी कि दुष्ट व्यक्ति। यानी कि क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति भी क्या कर सकता है? उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है? तो इसका हिंदी अनुवाद अपनी इसमें भी आया है, देखिए आप पुस्तक में। संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण है। संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण है, अर्थात क्षमा से सभी को वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा सभी को वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता? क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति भी क्या कर सकता है? उसका दुष्ट व्यक्ति भी क्या कर सकता है? इसका भावार्थ आया है, देख लीजिए सभी। प्रस्तुत श्लोके क्षमायाः महिमां वर्णयति, यानी प्रस्तुत श्लोक में क्षमा की महिमा का वर्णन किया गया है। यत् क्षमा एव सर्वोपरि अस्त्रम अस्ति। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि क्षमा ही सर्वोपरि अस्त्र है। क्षमा जो शब्द है वो सर्वोपरि अस्त्र है। क्षमाया संपूर्ण है संसारम वशीकृति कर्तुम शक्यते, यानी कि क्षमा से संपूर्ण संसार वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा ही संपूर्ण संसार यानी पूरा संसार वश में किया जा सकता है। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति, यस्य करे यानी जिसके हाथ में शांति की तलवार हो, तस्य दुर्जनः किंचिदपि, यानी उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। उसका जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो भी उसका अहित नहीं कर सकता। तो इस तरह हमने पूरे श्लोक कर लिए हैं। आप सभी को अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर सभी श्लोक करने हैं। सबसे पहले एक श्लोक लिख लिया, उसका हिंदी अनुवाद लिखना है, फिर दूसरा श्लोक, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। इसी तरह सारे श्लोक करने हैं आपको। और जो शब्दार्थ आए हैं वो एक साथ सारे शब्दार्थ आपको करने हैं। तो श्लोक करने हैं, श्लोकों की हिंदी अनुवाद लिखना है आपको और शब्दार्थ करने हैं। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक आप ये श्लोक भी याद भी कर लीजिए, इनका हिंदी अनुवाद याद कर लीजिए और ये कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिए। धन्यवाद।